हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के 9 चैप्टर पॉइंटर्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.F। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए फंक्शन टू कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड यूज इट टू डेवलप another function that will compute the area of the triangle whose vertices are use these function to develop a function which return a value if one is point XY lies inside the triangle ABC otherwise return वैल्यू 0। देखिए हमारे सामने पॉइंट एक ट्राइंगल दिया है जिसके 3 पॉइंट्स है ABC। तो हमें जो फंक्शंस इस पूरे प्रोग्राम में करने 3 फंक्शन बनाने हैं। पहला तो निकालना है डिस्टेंस का जो कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद में निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया जो यूज करेगा डिस्टेंस फंक्शन को। उसके बाद में हमें निकालना है इनर पॉइंट जो कि यूज करेगा ट्राइंगल ऑफ एरिया का, जो बताने के लिए कि जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो किसी ट्राइंगल के अंदर लोकेटेड है कि उसके बाहर लोकेटेड है। तो जैसे कि ट्राइंगल के अंदर डिवाइडेड है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आ रहा है XY, इसके ऊपर जब ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स के साथ में ड्रॉ करते हैं हम लाइनें, तो 3 ट्राइंगल बन जाते हैं डिफरेंट। अगर इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बाहर वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, इक्वल होगा, तो मतलब कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये ट्राइंगल के कहीं पे बाहर एग्जिस्ट करता है। जो पॉइंट ABC एंड XY दिए गए, ये हमने एग्जांपल के लिए ये चीज ले ली है। अब इनके बेस के ऊपर हम पूरे फॉर्मूले बनाएंगे और फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास में ये आता है कि हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि किस तरीके से हमें निकालना है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x3 माइनस x1 की स्क्वायर, मतलब कि जो 2 पॉइंट्स आते हैं उनके बीच में निकालने x की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो x3 माइनस x1 हो गया। y की डिस्टेंस निकाली तो y3 माइनस y1 हो गया। तो जो x एंड y निकला उनका स्क्वायर पावर स्क्वायर निकाल के उनको एडिशन करने के बाद में उसको निकाल देंगे स्क्वायर रूट, तो निकल जाएगी पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल मैथमेटिक फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है कोड के थ्रू। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड math.h। math.h का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे SQRT स्क्वायर रूट का और POW पावर फंक्शन का। ये दोनों के दोनों डिफाइंड है किसके अंदर, math.h हेडर फाइल के अंदर। stdio.h का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। conio.h का यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर CLR SCR एंड गैच दोनों फंक्शन डिफाइंड हैं, जो कि दोनों का स्पेशल पर्पज है। तो अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए सभी के अंदर हमने यूज करा है CLR SCR का एंड गैच का। CLR SCR क्यों यूज में होता है, फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, और GTCH का यूज होता है फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। अगर आपने पूरे प्रोग्राम स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं तो प्लीज सभी प्रोग्राम्स को स्टार्टिंग से देखिए, चैप्टर 1 से करेंगे तो आपको सारी एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर होने लगेगी और सी प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके प्रोग्रामिंग के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स। डबल कोऑर्डिनेट्स को हम डिनोट कर लेते हैं डबल्स के थ्रू, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड एक और आइडेंटिफाई करना हमको x एंड y को, कि दोनों एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। ये डबल हो गया हमारे पास में। तो सबसे पहले तो हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि हमें बताएगा कि डिस्टेंस क्या है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो फंक्शन हम यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं उसका। तो इसके अंदर क्या लेंगे, इनपुट के अंदर तो क्या जाएगा, पॉइंट जाएंगे। तो पॉइंट कैसे जाएंगे, x1 एंड y1 x2 एंड y2। इसके बाद में हमें एक निकालना है ट्राइंगल का एरिया। तो उसके लिए क्या बोल दिया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके लिए हमें क्या पास करेंगे, पॉइंट का पास करने पड़ेंगे x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। तो क्या यूज कर रहे हैं, डबल x1 डबल y1 डबल x2 डबल y2 डबल x3 डबल y3। इसके बाद में हमें यूज करना है इनर फंक्शन का यूज करना है, जो कि एक और फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे जो XY पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसका प्रोटोटाइप भी हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे पहले ही।
इनर पॉइंट। इसके अंदर क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पास कर रखे हैं वो तो सारे सारे पास करेंगे ही। ये जो ट्राइंगल्स के अंदर तो ये तो जाएगा ही जाएगा, तो इसको हमने कर लिया कॉपी। इस ट्राइंगल के बेस पे चेक करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो कहाँ चेक करेंगे, हम लास्ट के अंदर उसको पैरामीटर में पास कर रहे हैं। तो हमने 3 फंक्शन बनाने, तीनों के हमने प्रोटोटाइप तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। अब हमें एक एक करके इनकी डेफिनेशन लिखनी है और इनको चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेकर के चलेंगे किसको, डिस्टेंस को। डबल डिस्टेंस, डबल एक्स कॉपी कर लेता हूं यहीं से। ये मैंने इसको एंट्री करके इसको इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जब अब मैंने डिक्लेयर करा है कि डबल टाइप का रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप अवेलेबल होना चाहिए। तो डबल में मैं क्या कर देता हूँ, डबल में डिस्टेंस जो भी आ रही होगी डी, उसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा क्या, डी। ठीक है, अब इसी तरीके से अब इसके बाद में मैं फंक्शन किसकी डेफिनेशन लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की भी लिखूंगा और इनर फंक्शन की भी लिखूंगा। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे हम इनको डिफाइन कर देते हैं। देखिए ये तो केवल प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है विद एक्चुअल पैरामीटर्स। ये फॉर्मल पैरामीटर होगा कि फॉर्मल पैरामीटर में डिक्लेयर कर रहे हैं। उसी तरीके से अब ये हो गया हमारा इनर पॉइंट वाला। F2 करके मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा, एंट्री कर दी, बाहर निकल गई। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं फंक्शंस बने हुए हैं, हाँ ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, सबसे पहले तो ये निकल गई यहाँ पे डिस्टेंस, और इस वाला ये वाला फॉर्मूला निकाल के देगा हमको एरिया, तो डबल दे दिया मैंने एरिया। इसके अंदर रिटर्न करना है एरिया को, तो ये मैंने बोल दिया इसको एरिया रिटर्न में हो जाओ। ठीक है, इनर पॉइंट इसके अंदर हमें 0 या 1 रिटर्न करना है, तो 0 या 1 कितना होगा, इंट पॉइंट होता है। तो इंट के अंदर की मतलब कि इनर है या बाहर है वो चीज चेक करनी है। इनर इंट के अंदर क्या चेक हो जाएगा, चलो हम इसको इस तरह डिक्लेयर ना करके हम इसके अंदर यूज करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर का। अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखिए डिस्टेंस निकालनी होती है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला एक्स एंड वाई। इसके अंदर एक्स क्या होता है, एक्स होता है x2 माइनस x1, y क्या होता है y2 माइनस y1। अब जो d होगा वो d कैसे निकलेगा, पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट, ये निकल गया 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये रिटर्न हमने डी कर दी। अब आएगा हमारे पास में ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स को ऐड करते हैं, उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस। उसकी काउंटिंग टोटल तीनों साइड्स का टोटल कितना हो गया, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा। पहले तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 प्लस डिस्टेंस x2 y2 एंड x3 y3। तो उसके लिए हम ए बी सी तीनों साइड्स ले लेते हैं और उनके अंदर अलग अलग डिफाइन कर लेंगे ताकि हमको क्लियरली पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो x ये वाली जो डिस्टेंस आ गई है, ये साइड आ गई है, बी साइड में क्या आ गया, x2 y2 x3 y3। सी साइड में क्या आ गया, x3 y3 x1 y1। तो ये हमारे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। तीनों साइड्स आने के बाद में हम निकालते हैं एस को। एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2।
देखिए ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये भी मैथमेटिकल फॉर्मूला, अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है तो हम इजी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग का कोई लेना देना नहीं है। प्रोग्रामिंग का यूज तो हम केवल इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको एरिया का ट्राइंगल निकालना नहीं आता है, डिस्टेंस निकालना नहीं आता, तो पहले आप उन चीजों के फॉर्मूले सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अब आ जाएगा हमारे पास में एरिया। एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी, इन सबका स्क्वायर रूट, ये निकल गया एरिया। तो एरिया इसने रिटर्न कर दिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसा कि हमने इनिशियली साइड के अंदर चेक कर लिया है कि एक ट्राइंगल के अंदर बीच में अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो उस पॉइंट से जब तीनों पॉइंट्स को लिंक करेंगे तो 3 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। अगर उन तीनों छोटे ट्राइंगल्स का एरिया का सम बाहर वाले जो मेन ट्राइंगल है उसके इक्वल होगा तो मतलब कि पॉइंट उस ट्राइंगल के इनर सर्किल के अंदर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उसके आउटर साइड में एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का। डबल एरिया 1 कर देते हैं हम, एरिया 2 कर देते हैं, एरिया 3 हो गया, और एरिया जो कि बाहर का हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 कैसे होगा। एरिया 1 कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल फंक्शन का। इसका हमने यूज करा, इसके अंदर हम पास करेंगे क्या, x1 y1 x2 y2 xy। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सबसे लास्ट में तो हम निकालेंगे एरिया का कैलकुलेशन, तो x1 y1 x2 y3 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। ये तो मेन पॉइंट्स निकाल दिया उसने, जो मेन ट्राइंगल था। ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। तो इसके अंदर हमने निकाला x1 और x2 का यूज करा है। इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं x2 y2 x3 y3 xy, और ये हो गया यहाँ पे x3 y3 x1 y1। इस तरीके से इसने हमारे पास में चारों ट्राइंगल्स का एरिया आ गया। अब हमें क्या चेक करना है कि एरिया ऑफ मेन ट्राइंगल इक्वल टू, अगर सम ऑफ एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 है तो रिटर्न में क्या चला जाएगा 1, अदरवाइज क्या चला जाएगा 0। तो हमने एरिया डिफाइन कर दिया, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3। अब हम तीनों एरियाज को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं एरिया की वैल्यूज क्या आ रही है, और हम रिटर्न भी क्या कर रहे हैं, अगर एरिया की वैल्यू इक्वल टू है इन तीनों एरियाज के सम के बराबर तो रिटर्न में चला जाएगा 1, अदरवाइज चला जाएगा 0। तो देखिए हम एरिया 1 निकाला तो क्या आया 2, एरिया 2 आया तो 2, एरिया 3 भी 2 आया, एरिया टोटल आ गया 6। देखिए 2 + 2 + 2 6 इक्वल टू 6 हो गया, बस रिटर्न में वैल्यू क्या कर रहा है 0। क्यों, क्योंकि ये हमने रिटर्न में क्या रखा है, डेसिमल वैल्यू ले रखी है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू ले रखी है। तो इसके अंदर आगे जाकर कुछ पॉइंट्स के अंदर हो सकता है कुछ दिक्कत हो। तो इसको क्या करेंगे, अगर एरिया माइनस इक्वल टू 0 है तो देखते क्या आता है। तो वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी, इस वैल्यू को हम प्रिंट करवाते तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। प्रिंट टैब के अंदर /n%LF, ये जो वैल्यू निकली है इसको हमें प्रिंट करवाना है, इसको यहां से यहां पे। कंट्रोल F9 करा हमने तो रिटर्न में आ रही -0.00000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम कर देते हैं
इसकी वैल्यू अगर इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो रिटर्न में 1 आए, अदरवाइज 0 आ जाए। रिटर्न वैल्यू इज 0। इसको प्रोग्राम को मैं वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ इसमें कंपाइलर की तरफ से कुछ दिक्कत आई है। CH09_C_F.C ये हमारा प्रोग्राम आ गया, इसको हमने रन करा दिया तो रिटर्न में आ गया हमारे पास में 0 आ रहा है। नेगेटिव में हमारे पास में 0 आ रहा है, एरिया माइनस, तो इसको क्या कर दें, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम इसको कर देंगे 1, अदरवाइज फॉल्स। तो रिटर्न में क्या आ गया, वैल्यू 1 की हाँ ये जो पॉइंट आया है वो हमारा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा अगर इसे कुछ पॉइंट के अंदर कुछ भी करेक्शन करके चेक करेंगे तो आपका अलग से आउटपुट आ जाएगा। ओके, थैंक यू।